क्लास, मुझे तुम लोगों को एक न्यूज देनी है और ये न्यूज सुनने के बाद कोई भी पैनिक मत होना। मेरे पास एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन लग चुका है, अब यहां से कोई नहीं जा सकता, स्कूल से निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो सबको यहीं रहना पड़ेगा। ये वक्त है यूनिटी दिखाने का, एक साथ मिलके आगे बढ़ने का। पता नहीं हम लोग कितने दिन इस लॉकडाउन में फंसे रहे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम लोग के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। मैंने काफी मेथड सोचे हैं इस लॉकडाउन को टैकल करने के लिए, जो कि आप लोग को सर बताएंगे। सर, जैसा हम लोग का डिस्कस हुआ था, आप सबको बताइए, मैं बाकी क्लास में बता के आता हूँ। बेटा, इस मुश्किल की घड़ी में प्रिंसिपल सर ने बोला है कि हम लोग को एसेंशियल आइटम कलेक्ट करना है, तो अपने अपने बैग चेक करो, उसमें देखो कोई भी ऐसा आइटम पड़ा है जो हम लोग के काम आ सकता है इस लॉकडाउन में। और अगर ऐसा कोई भी आइटम तुम लोग के बैग में पड़ा है तो मुझे फटाफट ला कर दो। विकास, तुम्हारे बैग में कुछ है? सर, आपको सामान देने से पहले हम लोग को कुछ बताना है आपको। हाँ बेटा, बताओ। सर, हम लोगों ने ये लॉकडाउन पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, क्योंकि हम लोग बाकियों की तरह डोरेमोन नहीं देखते। तो इसी वजह से हम लोग काफी टाइम से अपने बैग में ऐसा ऐसा सामान लेकर घूम रहे हैं जो हम लोग को लॉकडाउन में हर एक मुसीबत में सरवाइव करने में हेल्प करेगा। बेटा, मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि कोई तो ऐसा है जो अपनी सराउंडिंग्स की इतनी अवेयरनेस रखा हुआ है। विकास, तो तुम क्या लाए हो? हाँ सर, 50 किलो मिट्टी लाया हूँ। पर क्यों? क्योंकि ये लॉकडाउन कब तक लगा रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। सर, हम लोग इसी मिट्टी में छोटे मोटे पौधे उगा सकते हैं, नींबू, मटर, टमाटर सर, और यही खा के हम लोग अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। बेटा, इसकी जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि 100 यार्ड का ग्राउंड है अपना। चलो ठीक है। वैसे कौन कौन से बीज लाए हो? सर, बीज तो लाया नहीं। तो मिट्टी खाएंगे हम लोग। अभिषेक? सर, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर? तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है? सर, जब पेंडेमिक की सिचुएशन होती है और सर लॉकडाउन लगता है, कोविड होता है सर, सब मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते हैं सर। अरे, हर पेंडेमिक कोविड नहीं होता। अगर ऊपर से मिसाइल गिरेगी तो हाथ में सैनिटाइजर लगा के रोकोगे। इसके अलावा और कोई जरूरत का सामान लाए हो? बजा दी तो मैं तुमको बजा दूंगा। इसको रख लो अंदर। अमन, तुम क्या लाए हो? सर, ये लीजिए। क्या है इसमें? सर, आपको खुद ही पता है सर, इस समय कितनी किल्लत चल रही है गैस की, और हम लोग को ये भी नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पे कितने दिन फंसे रहेंगे। सर, स्कूल में कभी भी गैस खत्म हो सकती है, तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो सर, अब मैंने आपसे ही पढ़ा है गोबर गैस के बारे में। तो सर, हम लोग कुछ नहीं करना है, बाहर बस गड्ढा खोदना है और ये डाल देना है, बाकी तो आपको ही पता है। वैसे इतने गोबर से कुछ होगा नहीं, पर मुझे तुम्हारी सोच अच्छी लगी। वैसे तुम एक बात बताओ, इतनी सुबह तुम कहाँ काऊ डंग कलेक्ट कर रहे थे? सर, ये गाय की टट्टी नहीं है। तो किसकी है? मेरी। छी, पोटी तो पोटी होती है ना। ऋषि, तुम कुछ लाए काम का सामान? सर, लॉकडाउन लगे और खाने की प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे कभी भी हम लोगों को खाने की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। सर, एक तीर से 2 निशाने, स्कूल के चूहे भी खत्म और हम लोगों की भूख भी। चूहा दानी? हम लोग चूहे खाएंगे क्या? पागल हो गए तुम? कुछ और है जो काम का हो? अरे, इतनी ब्रेड का क्या करेंगे? लाना होता तो ज्यादा लाते, पूरा स्कूल खा लेता। सर, ये ब्रेड मैं हम लोगों के खाने के लिए नहीं लाया था। मगर लाडले म्याऊ गो 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 गो। बेटा देखो, मैंने पास्ट में सीखा है, और हिस्ट्री हम लोग को क्या बताती है कि जब भी बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, खाने पीने रहने में कमी होती है, तो अक्सर लोग एक दूसरे का खाना छीनने लगते हैं, लड़ते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, और बहुत कुछ होता है। जो आज तुम्हारे दोस्त हैं वही कल तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। सर, विकास क्या? सर, हम लोग ने ये भी प्रिडिक्ट कर लिया था, इसलिए हम लोग पिछले 1 महीने से सेल्फ डिफेंस की क्लासेस जा रहे थे। तो सर, हम लोग पूरी क्लास को दिखाना चाहते हैं कि अगर हम लोग की फाइट हो गई तो हम लोग कैसे बच सकते हैं। इसके लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। सर, आप क्या इधर आएंगे? हाँ सर, आप मुझे पंच मारने का ट्राई करिए। सर, अब जिसने पहले हाथ उठाया या मारा उसको बवासीर हो जाए। अभिषेक, तुम्हें कोई सेल्फ डिफेंस सिखाना है? हाँ सर, मैंने सीखा है कि हम लोग 2 पेंसिल से और कुछ रबर बैंड से एक वर्किंग गुलेल बना सकते हैं, जिससे बहुत कुछ फोड़ा जा सकता है। गुलेल? गुलेल से क्या करोगे? बाहर मिसाइलें चल रही, तुम गुलेल लेके आ? गुलेल से मिसाइल रोकोगे क्या? और तुम्हारी किसी से फाइट होगी तो तुम क्या ही डैमेज पहुंचा दोगे तुम इससे? ओह, ओह। अरे सॉरी सर, गलती से हो गया सर, प्लीज सर, सॉरी सर, खड़े हुए फटाफट, मैंने भी एक ट्रिक सीखी है सर, मैं भी दिखा दूं आपको। हाँ,
सर मेरे पेट में पंच करिए। देखा सर, मैं बच गया। यार टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग मेरा। पता नहीं कितना टाइम हो गया है। मेरी घड़ी कहाँ है भाई? सॉरी सर, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। ऋषि, तुम्हारे पास कुछ होगा सिखाने के लिए? सर मान लीजिए आपकी किसी से फाइट हो गई है और आपके दोस्त आपसे 5 मिनट दूर है, वो आने वाले हैं। आपको बस थोड़ी देर इन लोगों को व्यस्त रखना है जिनसे आपकी लड़ाई हुई है। तो जैसा मैं कहूं वैसा करिए। नाद्वे महीबंधम बहीमुखम तेजा। यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर वॉर की सिचुएशन है, तुम यहाँ नाच रहे हो। अरे सर, जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं था। मुझे नहीं जाना कुछ कैसा है। तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहो। अब मुझे डील करने दो क्लास को। क्लास मैं तुम लोगों को कुछ इमेजिनरी सिचुएशंस दूंगा और तुम लोग बताना कि तुम लोग कैसे हैंडल करोगे उस सिचुएशन को। विकास, अगर तुम्हारे सामने मिसाइल गिर रही होगी और फटने वाली होगी तो तुम क्या करोगे? सर 1 मिनट। ये क्या कर रहे हो? सर मरने की एक्टिंग। क्यों? सर मैंने हमेशा सोचा था कि जब भी वॉर होगी तो मैं मरने की एक्टिंग करूंगा, क्योंकि मरे हुए को कौन मारता है? मिसाइल को क्या पता है कौन जिंदा है कौन मर गया? मिसाइल तो सिर्फ जिंदा लोगों को मारती है ना। अभिषेक, अगर कोई पॉइजनस गैस इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी गई तो तुम कैसे बचोगे? सर मैं पाद दूंगा। क्या? सर मैंने मैथ्स में पढ़ा है। क्या पढ़ा है मैथ में? सर जैसा कि आपने बोला, अगर आसपास एक पॉइजनस गैस लीक हो गया है तो मैं जो फाट करूंगा वो भी एक पॉइजनस गैस होगी। तो माइनस माइनस प्लस दोनों मिलकर कैंसिल हो जाएगा और ऑक्सीजन बचेगा सिर्फ। अमन, अगर ये बिल्डिंग गिरने वाली होगी और तुम्हें ऐसी चीज लेके जानी जिसके बिना तुम सरवाइव नहीं कर सकते, तो ऐसी कौन सी चीज लेके जाओगे तुम इस क्लास से? रिया मैम को। अबे अर्थक्वेक में कोई कहीं छिपता है बचने के लिए, कोई बेड के नीचे जाता है, कोई टेबल के नीचे जाता है, तो तुम कहां छिपोगे? रिया मैम के पल्लू में, तभी तो उनको लेके जाऊंगा। ऋषि, तुम्हारे सामने ये सिचुएशन है, टीचर्स स्कूल के कहीं कोने पे फंसे हुए हैं और एक क्लास गिरने वाली है। वो डर रहे हैं कि क्लास के वो बाहर गए तो उनकी जान को खतरा है, और तुम्हें भी पता है कि वो क्लास में रहे तो उनकी जान को ज्यादा खतरा है। तो तुम उनको ऐसा क्या बोल के मोटिवेट करोगे कि वो क्लास के बाहर निकलने की हिम्मत कर पाए? तुम लोग मुझे खुद बताओ, क्या तुम लोग इस क्लास के अंदर मरना चाहते हो जहां की टीचर और प्रिंसिपल का IQ इतना कम है कि उन लोगों ने तुम्हारे बाल बड़े होने, नाखून बड़े होने मारा? इससे अच्छा तो तुम लोगों की लाश स्कूल के बाहर पड़ी हो, लेकिन यहां नहीं। याद करो वो समय जब जब तुम लोगों को गुस्सा आया टीचर और प्रिंसिपल पे, तुम्हारा मन नहीं हुआ उन्हें मारने का। आज बाहर निकल के उन दुश्मनों को टीचर समझ के मारो। क्या तुम लोग उस जगह पर मरना चाहोगे जहां की हाई अथॉरिटी में एक इंसान का मुंह बगुले जैसा है, दूसरा कभी अपनी शर्ट नहीं बदलता? इस जगह पे जहां पे तुम लोगों, सेम जगह पे उन लोगों ने, उस प्रजाति ने भी सांस ली है, क्या तुम लोग भी उसी सेम जगह सांस लोगे या बाहर खुली हवा में मरना पसंद करोगे? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? सर आप प्रिंसिपल हैं? तुम कौन हो? अरे मैं हूँ रमेश। सर मैं इन लोग का बड़ा दोस्त हूँ। इन लोगों ने मुझे बोला था गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के कॉल करने के लिए और रूमर फैलाने के लिए कि लॉकडाउन लगने वाला है। अमन, तुमने मुझे पैसे नहीं भेजे हैं। पापा न्यूज़ में क्या आ रहा है? अरे बेटा, बहुत खराब सिचुएशन है, कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन आ गई है बेटा। इस बार कोविड से ज्यादा हालात खराब होंगे, लॉकडाउन में प्रिपेयर रहना। ठीक है भाई, सारे कॉन्फ्रेंस पे हो ना। मेरी अभी पापा से बात हुई है, कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। और तुम लोग को पिछला लॉकडाउन तो याद ही होगा, कोविड में कैसे हम लोग 2 से 3 साल मिल भी नहीं पाए थे। इस लॉकडाउन में ऐसा ना हो, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। मेरा एक बड़ा दोस्त है जो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने की।
हम लोग को बस 5,000 रुपये का इंतज़ाम करना होगा। हम लोग उसको वो पैसे देंगे और उससे बोलेंगे कि प्रिंसिपल सर को कॉल करे और बोले कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया है और ये सब न्यूज़ में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक इंटरनल न्यूज़ है। तुम लोगों को तो पता ही है, इतनी पैनिक की सिचुएशन में एक रूमर सच से भी ज़्यादा जल्दी फैलती है। हम लोग का मेन टारगेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्कूल में रहना, जिससे कि अगर ये बात पता भी चले, अगर हम लोग एक दिन भी स्कूल में रह गए और सोचो लॉकडाउन सच में लग गया। गूगल पे में 5,000 लिख के मैसेज कर दिया था, मुझे लगा उसको समझ नहीं आएगा। पापी पेट का सवाल। तुमने इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में ऐसा र्यूमर फैलाया और मैं वेरीफाई भी नहीं कर पाया क्योंकि सिचुएशन ही इतनी सीरियस थी। मैं तुम लोग के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ऐसा लिखूंगा कि तुम लोग को ये स्कूल क्या, शहर के कोई भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। और तो और हेलो, आप आलोक मुखर्जी बोल रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल? हाँ, कौन? मैं स्टेट मिनिस्ट्री से बात कर रहा हूँ। मुझे आपको ये इन्फॉर्म करना था स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपके शहर में, इस शहर में लॉकडाउन लग चुका है और स्कूल के सारे बच्चों की जिम्मेदारी आपकी ही है, कोई भी बच्चा बाहर ना जा पाए। अबे ओ भाड़े के टट्टू, तू फिर 2,000 2-3 हजार में बिक गया। मैं डबल फेंक के मारूंगा, लेकिन अब तू मुंह बंद रख। किसका कॉल था? तुम्हारा ही कोई भाड़े का टट्टू था, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। हम लोग के भाड़े के टट्टू का? तुम लोगों ने किसी को हायर किया था क्या? नहीं भाई, ना भाई, मेरे तो अकाउंट में भी -3 रुपए पड़े हैं। नहीं भाई, मैंने नहीं किया। अगर मेरे पास इतने पैसे होते ही तो फिर। सर, हम लोग के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि हम लोग किसी और को हायर कर सके। मुखर्जी, तुम्हारे पास स्टेट ऑफिशियल का कॉल आया था, तुमने उससे क्या बोल दिया ऐसा? वो तुम्हें निकाल रहे हैं स्कूल से और मेरा स्कूल भी खतरे में आ गया है। तुम्हें अगली बार देखता हूं। अरे सर, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं। मतलब लॉकडाउन सच में लग गया क्या?